लोग बैठे हुए परमानेंट करने के लिए। हम लोग का जो जॉब है अभी सर्वे में, वो बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन सरकार हमें वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मान रही है। बोल रही है कि आप लोग प्रोजेक्ट के थ्रू आए हैं और आप लोग उसके बाद खत्म कर दिया जाए। हम लोग को 60 साल किया जाए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग का वेतन किस समय पे नहीं मिलता है, ठीक है। और हम लोग को लगता है कब निकाल दिया जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है कब निकाल दिया जाएगा। काम भी इतना करते हैं और वेतन भी कम है, तो 60 साल किया जाएगा तो वेतन वृद्धि भी होगा, तो उससे हम लोग का सबका अच्छे से हो जाएगा। कि हमें नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, तो हम चाहते हैं कि वही हमारी फ्यूचर को सेव कर दे। बस हम लोग जॉब लेने के लिए यहाँ तक एग्जाम दिए, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों का मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। हम लोग इंजीनियर हैं, एक दिन में सिलेबस खत्म करते हैं, ऐसा काम सरकार का हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। हम लोग अभी 3-4 दिन से यहाँ पे लगा। 60 साल आप कर दीजिए, उसका जैसे यूज करना है करिए। अब जिसका एज, मेरा एज खत्म हो गया, हम मान लीजिए कि PhD किए हुए हैं, हम क्लर्क में हैं, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम को। और देखिए, मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में संविदा कर्मी लोग जो हैं कि वो बैठे हुए हैं। आखिरकार संविदा कर्मी क्यों बैठे हुए हैं, इन लोग से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। करियर जो वो मुझे अपना देखते हुए मुझे वो बचाना ही है। ज्ञान राज नाम हुआ, पटना में ही मेरा घर हुआ, मुझे यहाँ ही पोस्टेड हूँ। मेरा नाम शिवम है, हम पूर्वी चंपारण जिला से आए हुए हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि नीतीश कुमार जी हमारे सुशासन बाबू हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है। तो चूंकि उन्होंने हमें नौकरी दी है, तो हमारी भी कुछ मांगे हैं। हम अपना भविष्य सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी उनसे कुछ मांगे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी कर दे और हम लोग अच्छे खुशी जाएंगे और हम लोग अपना काम करेंगे। जो भी काम हमें वो देंगे, हम वो काम को बखूबी करेंगे। बस हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेव हो जाए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हूँ फिलहाल, और मैं वहीं से आया हूँ। और बस हमारी मांग है, चूंकि हमें नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, तो हम चाहते हैं कि वही हमारी फ्यूचर को सेव कर दे, बस। और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी नौकरी को सेव करेंगे। देख सकते हैं लोग जो है कि पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। देखिए, हमारी मांगे सिंपल सी हैं कि हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं जैसे खाता कैसा रखवा, इससे रिलेटेड जमीन से जुड़ा हमारा काम है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम लोग से सरकार करवा रहा है, ठीक है। और उससे संबंधित हम लोग की सिक्योरिटी नहीं है। आप ही जॉब करते हैं, आपको आपकी कंपनी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की होगी कि आप हमारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन बहुत सी आप नियमावली में देखेंगे कि सरकार हम लोगों को संविदा कर्मी भी नहीं मानती है, सरकार हमको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी नहीं मानती है, ठीक है। तो इस कार्य को जो हम कर रहे हैं, आने वाले साल भर में 6 महीने में हम लोग को निकाल देगा या 5 साल में हम लोग को निकाल देगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि खाता खैसा रखवा का काम जो है आज हो रहा है, और आने वाले टाइम में डिजिटाइजेशन हो रहा है, जैसे डिजिटल हो जाएंगी सारी चीजें, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसा, ठीक है। आप कहीं भी जाकर के ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। हमारी 5 सूत्रें मांगे हैं, इसके बारे में, ठीक है। 5 सूत्रें मांगे जो है हमने सरकार के सामने रखी हैं, और उसी को सरकार हमारा मांगों को पूरा करे और हम लोग हड़ताल खत्म कर देंगे। जी, मेरा नाम अंकित पांडे है, हम जमुई जिला से आए। देख सकते हैं और भी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार संविदा कर्मी जो है कि सड़कों पे क्यों बैठे हुए हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। हम लोग अपना नालंदा, हम लोग बैठे हुए परमानेंट करने के लिए। हम लोग का जो जॉब है अभी सर्वे में, वो बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन सरकार हमें वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मान रही है। बोल रही है कि आप लोग प्रोजेक्ट के थ्रू आए हैं और आप लोग उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग का कहना ये है कि हम लोग को ठीक है, जब इस सब प्रक्रिया करके लिए, एग्जाम लेकर के लिए हैं, तो हम लोग को फिर निकाल दीजिएगा, तो हम लोग का कैरियर तो बर्बाद हो जाएगा। ना हम लोग कुछ तैयारी करेंगे, ना फिर कोई और जॉब निकाल पाएंगे। तो हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। सरकार की इतना भूमि सर्वे बिहार का सबसे
बाधित है। जो हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात करते हैं, हम लोग को 4 मंथ से सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग जब उनका इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो हम लोग को परमानेंट कर दे। और सरकार हम लोग को बोले कि हम लोग महाअभियान के खिलाफ है, हम लोग उनके खिलाफ नहीं है, हम लोग उनके सपोर्ट में ही है। हम लोग को परमानेंट करते, हम लोग 1 महीना में उनका सारा काम खत्म करके दिखा देंगे। सरकार आप लोग की बातों को नहीं मानती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सरकार अभी नहीं सरकार से पहले बात तो हो, क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेंगे, उनके बाद हम लोग पहले गुहार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है, कहाँ से आई? मेरा सीमा कुमारी नाम है, जहानाबाद में मैं अभी कार्यरत हूँ। धरना स्थल पर हमारी मांग है 60 साल करने की। और जो भी हम लोग इंजीनियर हैं, अपना जॉब लेने के लिए यहाँ तक एग्जाम दिए, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों का मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। हम लोग इंजीनियर हैं, एक दिन में सिलेबस खत्म करते हैं, ऐसा काम सरकार का हम लोग अभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। हम लोग अभी 3-4 दिन से यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, भागलपुर से है। और भी लोग हैं, संविदा कर्मी लोग हैं और ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं और इन लोग का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तब तक हम लोग धरना पे ही बैठे रहेंगे। हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार इन मांगों को मांग ले तो हम लोग अपने काम पे वापस चले जाएंगे। अगर सरकार आप लोग की बातों को नहीं मानेगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हमारा अभी जो संघ की तरफ से आएगा आदेश उसको हम फॉलो करना है। अगला निर्णय संघ का होगा, जैसा होगा उसके साथ हम लोग को चलना। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम राजन कुमार पांडे हुआ, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। क्या कुछ है कि क्यों आप लोग धरना पे? सरकार से हमारी मांग है, 5 सूत्री मांग है हमारी नियमित कराने के लिए 60 साल, उसके बाद ग्रेड पे का। सरकार से हमारी सत्याग्रह आंदोलन पे मांग चल रहा है। जो भी हम लोग धरना कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हमारी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। अब जल्द से जल्द सरकार उस पर कुछ न कुछ फैसला लेगी, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है और संघ के सदस्यों का ऐसा कहना है। क्या नाम है, कहाँ से आए? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा, हम समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से आए। यूँ कह ले कि बिहार के हर कोने से जो है कि संविदा कर्मी जो है कि पटना के सड़कों पे बैठे हुए हैं, पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्या बोल रहा था? कह रहे हैं कुछ अच्छा दिखाइए, ताकि इतना आदमी परेशान हो रहा है, कुछ तो इस पे विचार आप लोग करिए, सरकार तक हम लोग का पहुंचाइए खबर कि हाँ कैसे। हम लोग अपने डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी डिप्लोमाधारी, बीटेक और मास्टर्स किए हुए हैं। 6 साल पहले इनकी बहाली हुई और मानदेय भी बहुत कम है। जितना आज एक विकास मित्र को मिलता है जो मैट्रिक नॉन मैट्रिक है, उससे भी कम मानदेय है। उसके अलावे क्या है कि हम लोग का सेवा स्थायी तो पर ईयर करवाना पड़ता है कि हाँ रिन्यूअल करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। कुछ उसका हम लोग को लाभ नहीं मिलता है, न मेडिकल है, न ट्रेवल अलाउंस है। ये लोग घूम घूम के जाते हैं, मौजा में काम करते हैं, उसके बाद न 1 रुपया ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता है और हमेशा डर बना हुआ है। आज आपको स्पष्टीकरण हो गया, आपका सैलरी कट जाता है, सबको प्रॉब्लम होता है। इस वजह से है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 60 साल आप कर दीजिए, उसका जैसे यूज करना है करिए। अब जिसका एज, मेरा एज खत्म हो गया, हम मान लीजिए कि PhD किए हुए हैं, हम क्लर्क में हैं, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। इसी तरह तो धीरे धीरे सबका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को 60 साल कर दीजिए ताकि सब मन लगा काम करेगा, यही मांग है। इस पे सरकार विचार नहीं कर रही है, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। आप लोग इस बातों को पहुंचाइए और आगे ले जाइए। बिहार में चुनाव है, ऐसे में संविदा कर्मी जो है कि काफी अहम रोल में रहते हैं। तो इस बार सारे के सारे संविदा कर्मी जितने भी बिहार में हैं, सब लोग पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या अगर सरकार संविदा कर्मियों की मांगों को नहीं मानती है तो क्या संविदा कर्मी सरकार के खिलाफ जाएंगे इस चुनाव में या सरकार के साथ? ऑब्वियसली जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। संविधान प्रदत्त जो हम लोग को अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के अंतर्गत हम लोग को वोट करने का राइट है। अगर हमारे साथ शोषण होता है, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अब इतने दूर से जो समस्तीपुर की रहने वाली है वो जहानाबाद में जॉब कर रही है, क्या उसको परेशानी नहीं हो रही है? उसके बाद उसकी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, वो अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने परिवार से दूर रह रहा है। कोई भी है, उसके माता पिता कहीं रह रहे हैं, वो बांका में रह रहा है, बांका का लड़का बेतिया में रह रहा है। तो इस हिसाब से आप एक पॉलिसी बनाइएगा ना। आप कहिएगा कि नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हम ही लोग कर रहे हैं कि हम लोग अपने प्रमंडल में नहीं ट्रांसफर हो सकता है। हम लोग का ट्रांसफर जब भी होगा तो अपने प्रमंडल के दूसरे जिले में होता है। तो इस तरह का जो बेसिक चीज है, इस चीज को सरकार समझना नहीं चाहती। यहाँ से एक फरमान निकल जाता है कि नहीं, हटा दीजिए संविदा से।
10-10 कर्मी को एक जिला से हटा दिया जाता है, तो किसको नहीं राइट है? आप एक नेता एक बार जीत जाता है तो उसको 60 साल तक मिलता है पेंशन, और हम लोग यहाँ 6 साल से जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग को 7वें महीने में वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे कोई सोचता है? किसी के पास समय है सोचने का? क्या नाम है सर, कहाँ से? मेरा डॉक्टर रजनीश कुमार राय नाम हुआ, मैं सर्वे क्लर्क हूँ, खगड़िया अलौली ब्लॉक में पोस्टेड हूँ पिछले 6 साल से। देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। दीदी क्यों आप लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे? हम लोग अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं। क्या मांग? हम लोग का मांग है कि हम लोग को 60 साल किया जाए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग का वेतन भी समय पे नहीं मिलता है, ठीक है। और हम लोग को लगता है कब निकाल दिया जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है कब निकाल दिया जाएगा। काम भी इतना करते हैं और वेतन भी कम है, तो 60 साल किया जाएगा तो वेतन वृद्धि भी होगा, तो उसमें हम लोग का सबका अच्छे से हो जाएगा। और हम लोग सरकार के साथ हैं तो सरकार भी हमारे साथ रहे ना। हम लोग अपील करते हैं नीतीश कुमार जी से, जो कि हम भी नालंदा जिला से ही बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने। हम लोग बहुत दिन से धरना पे बैठे, कुछ तो सुने, बस हम यही चाहते। थैंक यू। देखिए मान, ये बिहार की बेटी है और बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि हम लोगों के बारे में भी नीतीश कुमार सोचिए। महिलाओं की जब बात आती है तो नीतीश कुमार का नाम बिहार से सबसे पहले आता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि ये संविदा कर्मी है, और संविदा कर्मी जो है कि लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। हमने इनसे बात किया और जानने की कोशिश किया कि आखिरकार धरना स्थल पे क्यों बैठे हुए। ये सरकार के खिलाफ नहीं है और सरकार से ये विनती कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए और जो हम लोग की मेहनताना है उसको समय से दे दिया जाए। क्योंकि इन लोग का कहना है कि अगर अभी हम लोग के पास जवानी है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम उस स्थिति में कहाँ जाएंगे। इन लोगों की मांग है, सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।